उसके सांप काटने के बाद जो है आपने मुंह से जो है उसको जहर चूसने का काम किया, लेकिन कई लोग एक्सपर्ट बता रहे हैं, जैसे मनोज मिश्रा जी भी बता रहे हैं जी जी जो प्रोफेसर हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के हेड हैं और उनका गांव भी चुरावनपुर है। वो बता रहे हैं कि मुंह से नहीं चूसना चाहिए जहर को। ये गलती हुई क्या? नहीं, हाँ बात सही, मुँह से नहीं चूसना चाहिए। ये पहले जो से हाथ है आपका, जी इस पे ये सवाल हो रहा है कि मतलब क्या आप फिर भविष्य में जी जी सांप पकड़ पाएंगे? जी जो भी लोग देख रहे हैं भाई लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष भैया का ऐसे आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की वजह से दोस्तों, आपके आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ, बच गया हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय एक बार फिर से हम मौजूद हैं आशादीप हॉस्पिटल में, और ये डॉक्टर BS उपाध्याय का अस्पताल है, जहां पे कि जंगली जीव जो काट लेते हैं लोगों को, उसके बचाने का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है। और एक बार हम जो हौसला मुरली वाले हैं, उनकी सेहत में क्या सुधार हुआ है, ये अपडेट देने के लिए अपने दर्शकों को यहाँ एक बार फिर से मौजूद हैं। और हम बात करते हैं सीधे से। हम देख रहे हैं कि उनका जो बेड है ICU में, वो भी शिफ्ट कर दिया गया है, और ये तभी होता है जबकि पेशेंट की हालत बेहतर होती है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जिस हिसाब से उनके हाथों में, जिस हाथ से वो कैंची लगा करके उस सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उस हाथ में जहर अभी काफ़ी हद तक असर किया हुआ है और बहुत दूर तक हाथ में उनके पट्टी बंधी हुई है। क्या स्थिति है उस हाथ की? क्या वो फिर से कभी सांप पकड़ पाएंगे या उसमें कब तक राहत मिलेगी? हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हाथ आपका क्या स्थिति है? सही सर, बढ़िया है। ये पहले जो से हाथ है आपका, जी इस पे ये सवाल हो रहा है कि मतलब क्या आप फिर भविष्य में जी जी सांप पकड़ पाएंगे? जी थोड़ा समय जाएगा, फिर एक दो महीने के बाद से। 1-2 महीने? हाँ, तो सही ये है। हाथ की क्या स्थिति है? मतलब इसमें क्या स्वेलिंग है हाँ, स्वेलिंग है या यहाँ तक। पूरा ब्लैक हो पहले गया यहाँ है? तक था, अब यहाँ तक। अच्छा, जी स्वेलिंग कम हुई है? हाँ जी, सिकाई चल रही है यहाँ। अच्छा, सिकाई भी चल रही है। तो डॉक्टर ने क्या भी सलाह दी है आपको? डॉक्टर साहब बोले हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे, अच्छा। और बहुत सारे चाहने वाले लोगों ने दुआओं दिया है। हम्म। तो जो भी चाहते हैं वो दुआएं उनकी काम आई है, मैं सेफ हूँ। आपके फिर चाहने वाले पूरे देश में, विदेश में भी जी, तमाम लोग कमेंट आ रहा है। जो भी लोग देख रहे हैं भाई लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष भैया का ऐसे आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की वजह से दोस्तों, आपके आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ, बच गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभचिंतक, नेता और समाज सेवी लोग आप तक पहुंच रहे बहुत हैं। बहुत आए सर जी, बहुत आए। कल कृपा शंकर जी भी आए थे। जी जी, माननीय बहुत, जितने भी हमारे जिले के पदाधिकारीगण हैं, विशेष माननीय, सब आए थे। अच्छा, एक बात और आप कह रहे हैं कि शुभचिंतकों के लिए एक संदेश है। जैसे अस्पताल में आप हैं, लेकिन लोगों से रहा नहीं जा रहा, लोग यहाँ पे आते हैं, हाल चाल लेते हैं आपका, और उसके बाद जो है लेकिन आपका कहना है कि डॉक्टर से, जैसा कल एक वीडियो में हमने देखा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी हमें 2-4 दिन डॉक्टर साहब और रख लें ताकि हम घर जाएं, तो वहाँ जो तांता लगा रहता है शुभचिंतकों का, उससे थोड़ा हमें रेस्ट मिले। हाँ, एक डर है क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मना करने पे लोग आ रहे हैं। भाई दिल है कि मानता नहीं, लोग चाहने वाले के पास आते हैं। तो घर जाएंगे तो वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, वहाँ तो आते रहेंगे। वही हमने कहा साहब से कि 1 दिन के लिए हमको और यहाँ रोक के रखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो वहाँ हमको बोलना ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो आपके हाथ में ये हुआ है, उसके सांप काटने के बाद जो है आपने मुंह से जो है उसको जहर चूसने का काम किया, लेकिन कई लोग एक्सपर्ट बता रहे हैं, जैसे मनोज मिश्रा जी भी बता रहे हैं जी जी जो प्रोफेसर हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के हेड हैं, और उनका गांव भी चुरावनपुर है। वो बता रहे हैं कि मुंह से नहीं चूसना चाहिए जहर को। ये गलती हुई क्या? नहीं, हाँ बात सही, मुँह से नहीं चूसना चाहिए। कभी कभी स्थिति परिस्थिति जन्य होती है। 4 व्हीलर बहुत तेज़ भागती है, जल्दी मंजिल पे पहुंचाती है, लेकिन बाइक शॉर्टकट से काम करती है ना। तो अगर उसको चूसे न होते तो इसमें वेनम बहुत ज़्यादा था, फिर वो पूरा हाथ डैमेज कर देता, शायद यहाँ तक न पहुँच पाते। तो उसका वेनम मैंने दांत से चूस के निकाल दिया था। हमारे मुंह में कोई इन्फेक्शन नहीं है,
किसी भी प्रकार की हम कोई नशा पत्ती नहीं करते हैं। इसीलिए तो जो लोग जैसे मान लीजिए कभी सांप काटे लोगों को तो उनको क्या सलाह देंगे कि मुंह से या नहीं, मुंह से ना खींचे और एक बढ़िया से पट्टी लगा के बांधिए और जिस अंग में काटा हो वो हिलने न पाए, मोमेंट ना करे, सीधा हॉस्पिटल आए। और कोशिश तो ये रहेगी सांप ना काटे, क्योंकि काटने के बाद हाँ जी स्थिति बिगड़ जाती है। अच्छा, क्या वाकया हुआ जब आप कैंची से काट रहे थे उसको? हमने थोड़ी तो सी आप देख नहीं पाए क्या? हमारी भूल ये हुई कि हमने उसकी मुंडी को नहीं देखा। हमने जब कैंची लगाया तो बस मेरे दिमाग में था कि उसकी स्किन न कटे। अच्छा, उसको बचाने के लिए हाँ, उसकी स्किन न कटे, धागा कटे और इतने में उड़ के आ गया। जी बहुत तेजी से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्हें रेस्ट की अभी भी ज़रूरत है। आज तीसरा दिन है लगभग, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें अभी कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी हाथ की जो स्थिति है उसे सुधरने में काफ़ी समय लगेगा। एक्चुअली क्या है, मुरली जी को सांप पकड़ते समय, जबकि वो बहुत ही रिनाउंड पर्सन है सांप पकड़ने के लिए, अपने पीली नदी और देहात में गांव में जो सांप निकलते हैं, स्पेशली इस गर्मी के सीज़न में या बरसात होती है उसमें बिलों में से निकल के काट लेते हैं, जिससे ढेर सारे आदिवासियों जनवासियों का जान चली जाती है। उस संदर्भ में ये बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं जो सबकी जान बचाने का काम करते हैं, क्योंकि सांप को पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा कार्य करते हैं कि इसमें कभी कभी दुर्घटना भी होने का संभव है। तो इस बाबत उनको क्या हुआ कि वो नाग ने काट लिया, दैट वाज द कोबरा। तो कोबरा ने काट लिया तो इनको पूरी बेहोशी हालत में आ गए यहाँ पे हमारे पास, और पूरी ब्लड आने लगी, और हमने उसको तुरंत जो है बांध दिया, 6 इंच ऊपर बांध के, और फिर उनको आईसीयू में भर्ती करके और पूरा ट्रीटमेंट दिया। और उनको जो है 10 वायल एंटी स्नेक वेनम, पॉली स्नेक वेनम लगाई गई, और जिसकी वजह से वो कंप्लीट ठीक है इस समय। अब फॉलोअप में वो अभी हैं और 24 घंटा भी रहेंगे वो। क्या खतरे से बाहर बताया? अब इस समय खतरे के बाहर चल रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि बारिश का सीजन आ रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं आएंगे। हाँ, इस मामले में फेमस है। हम ढेर सारे लोग हम जान बचाते हैं, और ढेर सारे लोग ये तो बहुत जानकार आदमी थे जो कि पहले आ गए। ढेर सारे हमारे गांव की जनता और लोग क्या करते हैं, वो झराई फुगाई करते हैं, और झराई फुगाई अटाला मस्जिद पे जाकर झराई करेंगे, गांव में झराई कराएंगे, तो वो झराई के समय दवा भी पिला देते हैं, क्योंकि गला चोक करता है तो और चोक कर जाता है। यहाँ आते आते उनकी जान निकलने लगती है और होचूच करने लगते हैं, लगता है कि उनको सुई लगा दिया इसलिए हो रहा, लेकिन नहीं, उनको जो सांप की वजह से गला पकड़ लेता है, चोक कर जाता है, उस पर ट्यूब डाल के उनको वेंटिलेट करना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी खतरा भी, ज़्यादातर जान भी चली जाती है। ढेर सारा पेपर में देखा होगा, अब निकलता है जान चली जाती है, लेकिन यहाँ आने पर ज़्यादा लोग बच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इस चीज़ को आप गाँव में प्रचार करिए, जिससे कि लोग ज़्यादा समय गंवाएं ना।